हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 4 सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन है और 2 रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन होंगे जो 16 मार्क्स के हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में आपको राइटिंग सेक्शन है जिसमें आपको जो है ये लेटर राइटिंग करने हैं, नोटिस राइटिंग करने हैं और ये 12 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में है ग्रामर सेक्शन जो 14 मार्क्स के हैं और सेक्शन डी, यहाँ पे सेक्शन डी होगा वो लिटरेचर है जो आपके बुक के क्वेश्चन आंसर है वो 18 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, ये 16 मार्क्स का है और आपको यहाँ पे पैसेज को रीड करना है और फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आपको जो है आंसर देना है। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो, तो पहले आपको इस पैसेज को पूरा रीड कर लेना है फिर क्वेश्चन को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगर आप देखोगे तो ये जो पैसेज आपको दिया गया है ये आपके बुक के एक चैप्टर है 3 क्वेश्चन, उसमें से ये पैराग्राफ दिया गया है। तो अगर आपको चैप्टर याद होगा तो आप इसको ऐसे भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द स्पीकर इन द पैसेज बिकम इंजर्ड। तो इस स्टोरी में जो एक यहाँ पे स्पीकर बताया गया है, जो एक बियर्ड मैन था इस स्टोरी में, वो कैसे इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, किस तरह उसको चोट लग जाता है। तो ही वॉज अटैक्ड बाय द किंग्स बॉडीगार्ड, तो उसको जो है किंग के बॉडीगार्ड जो है मारते हैं तब उसको जो है वो जो है इंजर्ड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ही वॉज अटैक्ड बाय द किंग्स बॉडीगार्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज द किंग हैप्पी एट द एंड ऑफ द एनकाउंटर। तो किंग जो है हैप्पी क्यों हो जाता है, स्टोरी के एंड में हैप्पी क्यों होता है। तो ही हैड मेड पीस विद हिज एनिमी एंड गेन्ड अ फ्रेंड, तो वो अपने एनिमी के साथ, दुश्मन के साथ पीस कर लेता है, शांति स्थापित कर लेता है, एंड गेन्ड अ फ्रेंड, वो उसका फ्रेंड बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट क्वालिटी ऑफ द किंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हिज एक्शंस टुवर्ड्स द स्पीकर। तो वो क्या क्वालिटी था किंग का जो एक्शन किया था उसने स्पीकर के साथ यानी बियर्ड मैन के साथ उसने क्या किया था। तो काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट है ए, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग प्रॉमिस टू सेंड द मैन आफ्टर फॉरगिविंग हिम। तो वो किंग क्या करता है, क्या प्रॉमिस करता है उस बियर्ड मैन को माफी देने के बाद। वो जो है ए ऑप्शन मनी एंड लैंड, वो वापस करने का प्रॉमिस करता है क्योंकि उसका मनी और लैंड वापस कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, व्हाट इमोशंस डिड द किंग फील आफ्टर फॉरगिविंग द मैन। तो जब किंग जो है उस बियर्ड मैन को फॉरगिव कर देता है, माफ कर देता है, तो उसके अंदर क्या इमोशन आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, हैप्पीनेस एंड रिलीफ। किंग को जो हैप्पीनेस महसूस होता है, रिलीफ राहत महसूस होता है, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं, तो 2 4 द 8 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। इसके आंसर भी देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। ये देखिए सेक्शन ए क्वेश्चन फर्स्ट का जो है बी ऑप्शन था, ही वाज अटैक्ड बाय द किंग्स बॉडीगार्ड। सेकंड था, इसका भी बी करेक्ट था, ही हैड मेड पीस विद हिज एनिमी एंड गेन अ फ्रेंड। थर्ड का था ए, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, एंड फोर्थ का था मनी एंड लैंड, और फिफ्थ का था सी ऑप्शन, हैप्पीनेस एंड रिलीफ। अब हम इसका देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो आप इस पैसेज को कंप्लीट रीड करोगे, उसके बाद क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया इज एम्फेसाइज्ड एज अट्रैक्टिंग विजिटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो इंडिया के अंदर वो क्या है जो खूबी है जिसके कारण जो है बाहर से विजिटर्स आते हैं, वो कौन सा क्वालिटी है जिससे विजिटर इंडिया में आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पैसेज में पढ़ोगे तो नॉन फॉर इट्स इमेंस कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया ड्रॉज विजिटर्स वर्ल्ड वाइड इज सीकिंग टू एक्सपीरियंस इट्स यूनिक हेरिटेज। तो वो कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए सेकंड पार्ट है, व्हाट डज द अशोक चक्र ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। अशोक चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है नेशनल इंडियन फ्लैग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अशोक चक्र एट द सेंटर रिप्रेजेंटिंग वर्च्यू, तो ये वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, वर्च्यू। तो इसका थर्ड पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज रिच लिंग्विस्टिक्स टेपेस्ट्री। तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की समृद्ध भाषाई विरासत में योगदान देता है। तो वो होगा डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द लायन कैपिटल ऑफ अशोका रिप्रेजेंट। लायन कैपिटल ऑफ अशोका क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए द लायन कैपिटल ऑफ अशोका सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ एंड स्वर्गिनिटी। तो इसमें देखते हैं सी ऑप्शन, स्ट्रेंथ एंड स्वर्निटी, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इसमें से नेशनल एंथम ऑफ इंडिया क्या है। यहाँ देखिए जनगण मन सर्व्स एज द नेशनल एंथम, तो नेशनल एंथम क्या हो जाएगा, जनगण मन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको कोई 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं, 4 to 8। यहाँ पे 5 ऑप्शन देते हैं, आप इसमें से कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं, देखिए तो फर्स्ट का सी हो जाएगा कल्चरल डाइवर्सिटी, सेकंड का सी हो जाएगा वर्च्यू, थर्ड का हो जाएगा डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, एंड फोर्थ का हो जाएगा स्ट्रेंथ एंड स्वर्निटी, एंड फिफ्थ का हो जाएगा बी ऑप्शन, जनगण मन, ठीक है। अब हम सेक्शन बी पे आते हैं, ठीक है। इसमें हमें जो है राइटिंग सेक्शन करना है, ये 12 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3,
तो अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, आपको यहाँ पे 2 ए और बी क्वेश्चन दिया गया, इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, एनी वन, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो करना। मैं यहाँ पे दोनों करा रहा हूँ। पहले फर्स्ट देखते हैं ए, यू आर रजत मित्तल या फिर रितिका मित्तल, आप रजत मित्तल है या रितिका, जो बॉयज है रजत मित्तल लिखेंगे और जो गर्ल्स है वो रितिका मित्तल लिखेंगे। ऑफ सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विकास नगर, जयपुर, तो ये आपके स्कूल का नाम हो जाएगा, ठीक है। यू डू नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर्स इन योर स्कूल, और आपके स्कूल में जो है ये फैसिलिटी नहीं है ऑफ लर्निंग कंप्यूटर्स इन योर स्कूल, तो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको रिक्वेस्ट करना है कि वो प्रोवाइड कराएं फैसिलिटी कंप्यूटर स्किल का, ठीक है, जिसमें सभी स्टूडेंट जो है कंप्यूटर सीखे, और ये जो है 60 से 80 वर्ड में लिखना है। तो देखिए इसका आंसर, तो देखिए सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, ये 12 मार्क्स का है, और हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ए पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप लिखोगे टू, फिर एक लाइन छोड़ के द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विकास नगर, जयपुर, ये हमें जो है क्वेश्चन में दिया गया था तो वही लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्ट लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, तो ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था। एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है रिस्पेक्टेड सर, फिर एक लाइन छोड़ के आई बेग टू से दैट माय नेम इज रजत मित्तल, अगर बॉयज है तो रजत मित्तल लिखेंगे या फिर गर्ल्स रितिका मित्तल। इन टुडेज डिजिटल एज कंप्यूटर लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, अनफॉर्चुनेटली आवर स्कूल लैक्स दिस फैसिलिटी, हमारे स्कूल में इस फैसिलिटी की कमी है। I kindly request you to consider introducing computer education in our school. This will greatly benefit the students and enhance our academic experience. Thank you. Yours sincerely. फिर आपको नेम लिख देना है रजत मित्तल या रितिका मित्तल, क्लास 8th A, जो भी आपका क्लास हो 8th A BC, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लेटर जो है लिख देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यू आर मनोज मनु अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, आप मनोज हैं या फिर मनु है, ठीक है, ऑफ क्लास 8th, एंड इंटरनेशनल बुक फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर सिटी सून, तो आपके जो सिटी में जो है इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है। राइट अ लेटर टू योर कजन, आपको अपने कजन ब्रदर या सिस्टर को जो है लेटर लिखना है अबाउट 60 to 80 वर्ड्स इन्वाइटिंग हर टू विजिट द बुक, और आपको जो है इन्वाइट करना है वहाँ पे विजिट करे बुक फेयर विद यू, तुम्हारे साथ, ठीक है, 60 से 80 वर्ड्स में लिखने हैं। तो इसका भी आंसर देखिए, तो देखिए बी पार्ट है, जिसको ए नहीं करना वो भी कर सकता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है, आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये मैंने बना के एड्रेस लिख दिया हूँ, डेट 15 बुधनगर इंदरपुरी न्यू दिल्ली 12, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना है, डेट ऐसे फुल डेट लिखना है, जैसे यहाँ 13 अप्रैल 2025 लिखा है। फिर अपने फ्रेंड को लिखना है, जो भी आप फ्रेंड को लिख रहे हो, गर्ल्स है तो गर्ल्स का नाम लिख सकते हैं। तो डियर रोहित, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड इंटरनेशनल बुक फेयर इज कमिंग टू आवर सिटी सून, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है हमारे सिटी में। देयर विल बी बुक्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे बुक्स आएंगे वर्ल्ड के सभी भाग से, एंड इट्स गोइंग टू बी सो मच फन, और ये बहुत ही सो मच फन होगा, बहुत बढ़िया होगा। आई रियली वांट यू टू कम विद मी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ जो है उस बुक फेयर में चलो। वी कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट स्टॉल्स, हम अलग अलग स्टॉल्स पे जाएंगे, फाइंड न्यू ऑथर्स, नए नए ऑथर्स की बुक देखेंगे, एंड मे बी इवन गेट सम ऑसम बुक्स, क्या पता हमें कोई ऑसम बुक्स, बहुत अच्छे बुक्स मिल जाए। लेट्स मेक इट अ डे आउट टुगेदर, तो एक साथ हम दिन बिताएंगे। आर यू फ्री टू कम, क्या तुम आ सकते हो यहाँ पे? लेट मी नो एंड वी कैन प्लान इट, योर्स लविंगली मनोज या मनु, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, इसमें से भी ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ये भी 6 मार्क्स के हैं। तो ए में देखिए, यू आर सोनाली या शिवम, इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, ये आपके लाइफ का हैप्पीएस्ट डे था। व्हेन योर टीचर इन्फॉर्म्ड यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट डांसर ऑफ द ईयर, तो आपके टीचर ने आपको जो है सिलेक्ट किया है, आप बेस्ट डांसर ऑफ द ईयर बने हो। यू आर थ्रिल्ड टू रिसीव द अवार्ड ऑन द एनुअल डे। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर फीलिंग्स इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, तो आपको एक डायरी एंट्री लिखना है अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो देखिए डायरी एंट्री कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आप जो है फुल डेट लिखेंगे, ठीक है, ये अभी हम ए पार्ट करें इसका। तो 15 अप्रैल 2025 और मंडे है, ठीक है। फिर आपको डे लिखना है, डेट के बाद फुल डेट का डे, फिर टाइम कितने बजे लिख रहे हो, तो डायरी जो है रात को लिखते हैं, तो रात का टाइम लिखेंगे 8-9 बजे या 10 बजे, तो 9 PM। फिर एक लाइन छोड़ के डियर डायरी, फिर एक लाइन छोड़ के आपको पूरा बॉडी लिखना है जो आपके साथ बीता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो, और क्वेश्चन के ही पॉइंट को, ठीक है, ध्यान में रखिए, इन्हीं लाइनों को ऐड करके आप यहाँ पे बॉडी में लिख सकते हो। टुडे वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज का दिन मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे था। माय टीचर अनाउंस दैट आई वाज सिलेक्टेड एज द बेस्ट डांसर ऑफ द ईयर, मेरे टीचर ने मुझे अनाउंस किया था कि मैं बेस्ट डांसर ऑफ द ईयर सिलेक्ट हुआ हूँ। आई वाज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश था। ऑल माय हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस पेड ऑफ, तो ये मेरे हार्ड वर्क के कारण हुआ है, मेरे प्रैक्टिस के कारण हुआ है। आई फेल्ट प्राउड एंड थ्रिल्ड टू रिसीव दिस अवार्ड एंड ऑन आवर एनुअल डे, तो मुझे बहुत प्राउड महसूस हुआ जब मैं अवार्ड लेने एनुअल डे को गया था, ठीक है। आई वॉज स्टिल इन शॉक मी, अभी भी मैं जो हूँ स्टिल अभी शॉक हूँ। द बेस्ट डांसर, मैं कैसे बेस्ट डांसर हो गया। इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग, ये मेरे लिए जो है अमेजिंग फीलिंग है। टुडे वॉज सच अ गुड डे फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। दैट आई कैन नेवर फॉरगेट इट, तो ये दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता। गुड नाइट सोनाली या शिवम, ठीक है। अब और का देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बी पार्ट में बताया गया, गिवन बिलो आर सम क्यूज फॉर अ स्टोरी, यूजिंग दिस हिंट्स
कंपोज अ स्टोरी इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे कुछ हिंट दिए गए हैं, कुछ लाइन दिए गए और इन लाइनों को कवर करके आपको एक स्टोरी लिखना है 60 से 80 वर्ड्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, एलिफेंट इन अ विलेज वेंट टू द रिवर एवरीडे। तो एक एलिफेंट था विलेज में, वो एवरीडे जो है रिवर पे जाता था। पास टेलर शॉप, उसके पास जो एक टेलर का शॉप था, दुकान था। फिर जो है टेलर गेव समथिंग टू इट, वो जो है कुछ खाने को देता था। वन डे टेलर हैड फाइट विद कस्टमर, एक दिन जो है कस्टमर के साथ फाइट होता है। प्रिक्स एलिफेंट ट्रंक विद नीडल, जो टेलर है वो जो है एलिफेंट के ट्रंक में, सूंड में जो है एक सुई भोग देता है। गिव्स हिम नो फूड, और उसको कोई फूड नहीं देता। एलिफेंट फिल्स वाटर इन हिज ट्रंक, फिर एलिफेंट जो है अपने ट्रंक में, सूंड में जो है पानी भर लेता है। स्पॉइल्स टेलर्स स्टिचेस क्लॉथ्स, तो उसके सिले हुए कपड़े पे वो जो है वो पानी को फेंक देता है, टेलर सॉरी। फिर मॉरल लिखना है, टेलर बहुत दुखी महसूस कर रहा था और इस स्टोरी से क्या मॉरल निकलता है वो। तो देखिए इसको भी हम करते हैं। ये 60 से 80 वर्ड्स में हमने स्टोरी कंप्लीट की है। तो देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन एलिफेंट इन अ विलेज, यहाँ पे इन अ विलेज होगा। एक बार जो है गांव में एक एलिफेंट रहता था। इट डेली वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, ये जो है हाथी जो है डेली वाटर ड्रिंक करने के लिए जो है रिवर पे जाता था। इट पास बाय अ टेलर शॉप, वो एक टेलर के शॉप के पास ही था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कॉमा आएगा। तो द टेलर गेव द एलिफेंट समथिंग टू ईट, टेलर जो है उसको खाने के लिए देता है कुछ। वन डे द टेलर प्रिक्ड अ नीडल इनटू इट्स ट्रंक, एक दिन वो टेलर क्या करता है, एलिफेंट के ट्रंक में, सूंड में जो है एक नीडल सुई भोग देता है। द एलिफेंट बिकम एंग्री, एलिफेंट को गुस्सा आ जाता है। इट वेंट अवे टू द रिवर, फिर वो एलिफेंट जो है रिवर पे जाता है। इट ड्रैंक वाटर, वो पानी पीता है। इट फिल्ड इट्स ट्रंक विद डर्टी वाटर, वो जो है अपने सूंड में गंदा पानी भर लेता है। इट थ्रीव्स इट इनटू द टेलर शॉप, वो टेलर के शॉप पे उनके कपड़ों पे, क्लोथ्स पे फेंक देता है। द टेलर्स क्लोथ्स वर स्पॉइल्ड, उसके जो टेलर के जो क्लोथ्स थे वो खराब हो जाते हैं। द टेलर वो सैड, फिर टेलर जो है सैड हो जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब जैसे जैसे को तैसा, ठीक है। तो ये आपको स्टोरी बना के लिखना था, तो आप इन्हीं लाइनों को जो है ऐड करके और स्टोरी बना सकते हो। तो अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन है ये, और इसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक। तो यहाँ पे जो है आपको 5 क्वेश्चन टोटल दिए होंगे, जिसमें से 4 को अटेम्प्ट करना है और सभी 1 मार्क के। तो 4 बन जा 4 मार्क्स का हो गया ये। फर्स्ट देखते हैं, प्लीज कम टू माई ऑफिस एट 11 AM ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑन आ जाएगा, पढ़ के पता चल रहा है जब कोई भी डे हो तो डे से आगे जो है ऑन लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन। उसके बाद सेकंड है, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू लेटेस्ट डैश 3 जून 2007, तो इसमें आ जाएगा बाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एवरी मॉर्निंग ही वेक्स अप अर्ली एंड रीड्स द न्यूज़पेपर बिफोर हेडिंग डैश वर्क। तो हर सुबह जो है ही वेक्स अप अर्ली, वो जल्दी जग जाता है, एंड रीड्स द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर को रीड करता है बिफोर हेडिंग डैश वर्क, तो इसमें आ जाएगा टू हेडिंग टू वर्क। उसके बाद है क्वेश्चन 4, द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स डैश ऑल द चिल्ड्रन, तो इसमें आ जाएगा बी अमंग ऑल द चिल्ड्रन। तो सभी चिल्ड्रन के बीच में जो है टीचर जो है डिवाइड कर देता है स्वीट को अमंग ऑल द चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन 5 है, सी हैज नॉट ईटन एनीथिंग डैश लास्ट नाइट, तो जहाँ भी ऐसे लास्ट नाइट आ जाए तो ऐसे में जो है सिंस आता है, तो सी हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। तो इसमें से कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, मैंने 5 के 5 करा दिया हूँ, ठीक है। ये इसका आंसर है, और यहाँ पे भी इसके आंसर देख सकते हैं। तो सेक्शन सी है ग्रामर सेक्शन, 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का जो है हो जाएगा बी ऑन, सेकंड का डी बाय, थर्ड का जो है बी टू, और फोर्थ का जो है बी अमंग, और फिफ्थ का जो है ए सिंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर आर्टिकल एनी 4। इसमें भी आपको कोई 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो सभी क्वेश्चन जो है 1 मार्क के हैं, तो 4 1 जा 4, तो 4 मार्क्स के हो गए। तो फर्स्ट देखते हैं, तो इसमें से आ जाएगा देयर हाउस इज बिगर देन हर्स, तो ये देयर नहीं आएगा, ये वाला देयर आएगा, मतलब उनका हाउस जो है बिगर देन, उनके घर से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर, देयर मीन्स उनका। उसका सेकंड, मैनी पीपल बिलीव दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इसमें आ जाएगा मैनी, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट, आई सो डैश ब्यूटीफुल फ्लावर टुडे, तो ब्यूटीफुल से आगे ए आएगा या एन आएगा, तो ए आएगा, एन तो बबल साउंड के आगे आता है, तो इसमें आ जाएगा ए। फोर्थ है, डैश मेंबर ऑफ द ग्रुप रिसीव्ड अ प्राइज, तो ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप रिसीव्ड अ प्राइज। नेक्स्ट है फिफ्थ, कैन यू प्लीज डिलीवर डैश नोवेल्स आई लेफ्ट इन द यार्ड, तो यहाँ नोवेल्स है, तो यहाँ दैट नहीं, ये तो सिंगुलर के लिए होगा, यहाँ आएगा दोज। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, तो फर्स्ट में आ गया देयर, सेकंड में मैनी, थर्ड में जो है ए, ठीक है, फोर्थ में ईच, एंड फिफ्थ में दोज। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मोडाल वर्ब। आपको इसमें जो है मोडाल वर्ब भरने हैं फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, इस टेबल में से आपको यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स में मोडाल वर्ब भरने हैं, और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से किसी 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, 3 1 जा 3 मार्क्स के हैं ये। ए ऑप्शन देखते हैं, यू डैश कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, तुम्हें अपना काम जो फ्राइडे तक कर लेना है, तो इसमें जो आएगा मस्ट, ठीक है, इसमें आ जाएगा मस्ट। उसके बाद बी पार्ट है, ही डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग, तो वो जो है 3 लैंग्वेजेस बोल सकता था जब वो यंग था, तो इसमें जो है कैन का पास्ट आता है, तो इसमें आ जाएगा कुड, ही कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग, ठीक है। तो अब सी पार्ट देखते हैं, दे डैश अराइव एट द बर्थडे पार्टी एट अराउंड 9 PM,
तो इसमें क्या आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि दे यानी वे लोग अराइव एट द बर्थडे पार्टी एट अराउंड 9 PM कि वो लोग बर्थडे पार्टी में 9 PM में आएंगे, तो इसमें आ जाएगा विल, ठीक है। उसके बाद है डिपार्ट। डिपार्ट में देखिए डैश यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, तो क्या तुम हमारे साथ डिनर कर सकते हो, तो यहाँ पे जो है पोलाइटली हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वुड का यूज होगा वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए 7th का ए में जो है मस्ट आ जाएगा, बी में कुड आएगा, सी में विल आएगा और डी में वुड आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, ये जो पैसेज दिया गया है ये एडिटेड नहीं है। देयर इज एन एरर, इसमें एक एरर है हर लाइन में। ईच लाइन अगेंस्ट विच अ ब्लैंक इज गिवन, तो इसके लिए आपको ब्लैंक दिया गया है जहाँ पे आपको एरर लिखना है और उसके करेक्शन लिखना है, जो सही उसकी जगह क्या आएगा। राइट द इनकरेक्ट वर्ड, इसमें इनकरेक्ट वर्ड लिखना है एंड द करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ करके दिखाया गया और किसी एनी थ्री इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 1 मार्क के हैं हर पॉइंट, तो 3 1 जा 3 मार्क्स के हो गए। तो फर्स्ट आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड द, तो इस लाइन में एरर क्या है, तो यहाँ पे एरर जो है अंडरस्टैंड है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट जो है ये एक हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। स्टूडेंट है थर्ड पर्सन में आएगा सिंगुलर में, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ जो है वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, तो अंडरस्टैंड की जगह आएगा अंडरस्टैंड्स। तो इस वाली लाइन में क्या एरर है, इंपॉर्टेंस फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, ये एरर है, फॉर की जगह ऑफ आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है ही स्पेंड 1 और 2 आवर्स डेली, तो यहाँ स्पेंड नहीं आएगा, यहाँ स्पेंड्स आएगा, क्योंकि ही भी जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, तो स्पेंड की जगह स्पेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द ओपन एयर वेयर ही टुक, तो देखो यहाँ पे जो है ही के साथ टुक नहीं आएगा, ही के साथ जो है टेक्स आएगा। वैसे टेक का जो है ये सेकंड फॉर्म है, टेक टुक टेकन, लेकिन ही है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस या एस आएगा, तो टेक की जगह टेक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद है पार्ट इन एक्सरसाइजेज विच कैन डज, तो कैन डज नहीं आएगा, यहाँ डज की जगह डू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये तो आपका एग्जाम्पल वाला था जिसका अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टैंड्स आया, फिर ए में जो है फोर की जगह ऑफ आएगा और बी में स्पेंड की जगह स्पेंड्स आ जाएगा और टू की जगह, सी में जो है टू की जगह टेक्स आ जाएगा और डी में डज की जगह डू आ जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन डी पे आते हैं, ये हमारा सेक्शन डी है, लिटरेचर, 18 मार्क्स के हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पैसेज ये यहाँ पे पढ़ना है और उसके बाद जो है आपको यानी टू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 2 into 1 2 1 2 मार्क्स के हो गए। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है आपके इंग्लिश बुक से जो है एक स्टोरी है दिस इज जॉडीज फाउंड, उस स्टोरी से पैराग्राफ दिया गया है। अगर आपको ये स्टोरी याद है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। फर्स्ट है जॉडी वॉज थिंकिंग अबाउट, जॉडी किसके बारे में सोच रहा था, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी दे रखा होगा जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फाउंड, फाउंड यानी जो हिरन का बच्चा है उसके बारे में सोच रहा था। जॉडी डिड नॉट वांट टू डैश टू गो विद हिम, जॉडी किसके साथ नहीं जाना चाहता था, तो जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विद हिम, मिल व्हील के साथ वो जाना नहीं चाहता था, ठीक है। जब वो जंगल में जा रहा था जॉडी को ढूंढने, तो मिल व्हील के साथ वो जाना नहीं चाहता था। तीसरा पॉइंट है डैश गॉट बिटन बाय द स्नेक, स्नेक किसको काटा था इस स्टोरी में, तो जॉडी के फादर को काटा था, ठीक है। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द टॉय, ठीक है। तो यहाँ पे जॉडी के फादर को जो है स्नेक ने बाइट किया था, तो इसका भी आंसर देखते हैं। तो सेक्शन डी है लिटरेचर, 18 मार्क्स का। 9th क्वेश्चन में फर्स्ट में आ जाएगा द फाउंड, सेकंड में आ जाएगा मिलव्हील और थर्ड में आ जाएगा जॉडीज फादर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी 2, तो इसमें भी आपको कोई यानी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और 2 into 2 ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको पहले ये पूरा पोएम पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको इसके आंसर देने हैं। तो अगर आप इस पोएम को पढ़ोगे तो ये जो पोएम है, पोएम का नाम है द लास्ट बार्गेन। अगर आपको पोएम याद है उसमें क्या क्या होता है तो आप इसको जो है आसानी से कर सकते हो। और इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको जो है वो चैप्टर याद है तो आप इसको भी कर सकते हो। फर्स्ट में कहा गया है हु केम आउट ऑफ अ हाउस विद अ बैग ऑफ गोल्ड, तो घर से बाहर कौन आया था बैग ऑफ गोल्ड लेके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तो इसमें देखिए एन ओल्ड मैन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सी एन ओल्ड मैन। व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर द नरेटर, तो नरेटर को क्या ऑफर करता है वो, तो देखिए ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी, तो वो उसको हायर करना चाहता है विद मनी, तो देखिए इसमें है मनी टू हायर हिम, तो वो मनी से हायर करना चाहता था। तो तीसरा पॉइंट है हाउ डिड द ओल्ड मैन वेट हिज कॉइन्स, तो 1 by 1, ठीक है। इसमें देखिए ही वेट हिज कॉइन्स 1 by 1, तो 1 by 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 by 1 डी ऑप्शन। तो इसका भी आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फर्स्ट का सी है एन ओल्ड मैन और सेकंड का डी है मनी टू हायर हिम और थर्ड का बी है 1 by 1, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, आपको 30 से 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, यानी 4 और 4 into 3, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के हैं, तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 4 into 3 4 3 12 मार्क्स का हो गया ये, ठीक है। फर्स्ट में आपको बोला गया था ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, उस ओल्ड मैन ने स्पीकर को जो है लॉट ऑफ मनी ऑफर किया था। व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, उसने उस ऑफर को क्यों ठुकरा दिया था, ये आपके द लास्ट बार्गेन चैप्टर से लिया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखिए द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी बट ही टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज
ही रियलाइज दैट मनी कैन नॉट गिव हिम हैप्पीनेस, तो वो रियलाइज करता है कि उसको मनी जो है कभी भी हैप्पीनेस नहीं दे सकता, इसलिए वो ऑफर को ठुकरा देता है। ही रियलाइज दैट वंस द मनी वॉज फिनिश्ड ही वुड बी आउट ऑफ वर्क अगेन, वो ये भी रियलाइज करता है कि अगर उसका मनी फिनिश हो जाएगा तो दोबारा जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। ही रियलाइज दैट ही वुड बी बाउंड इन द बार्गेन, और वो ये रियलाइज करता है कि वो जो है इस सौदे में बंध जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जियोग्राफी लेसन हाउ डज द पोएट पोर्ट्रे द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, इस चैप्टर में जो पोएट है वो किस तरह से जो है नेचर और ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप को बताया है। तो इसका आंसर देखिए, द पोएट इलस्ट्रेट्स अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वेयर ह्यूमन एक्शंस इम्पैक्ट द नेचुरल वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है कवि एक जटिल संबंध को दर्शाता है जहाँ मानव कार्य प्राकृतिक दुनिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। द इमेजरी यूज रिफ्लेक्ट्स हाउ लैंडस्केप्स चेंज ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस सच एज अर्बनाइजेशन, और यहाँ पे कल्पना की जाती है कि किस तरह जो है हमारा लैंडस्केप है वो चेंज होता है, किसके कारण, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, ह्यूमन जो है इंटरफेयर करता है और जिससे लैंडस्केप जो है चेंज होता है, और जैसे आज जो है शहरीकरण होता जा रहा है, जो पहले प्राकृतिक जो पेड़ पौधे थे उसको काट के जो है वहाँ पे शहर बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, द पोएम हाईलाइट्स द नीड फॉर रिस्पेक्ट, पोएम में जो है बताया गया है कि हमें जो है नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड बैलेंस बिटवीन नेचर, हमें नेचर के बीच जो है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में जो है बैलेंस बना के रखना है। इनकरेजिंग रीडर्स को भी प्रोत्साहित किया जाता है टू बी माइंडफुल ऑफ देयर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स, अपने इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स के प्रति जो है वो माइंडफुल रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड टिली स्मिथ सेव हर फैमिली फ्रॉम द डेडली वेव्स, तो टिली स्मिथ ने कैसे अपने फैमिली को उस सुनामी के डेडली वेव से बचाया था। तो ये द सुनामी चैप्टर से है क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। टिली स्मिथ सेव्ड हर फैमिली फ्रॉम अ सुनामी बाय रिकॉग्नाइजिंग अनयूजुअल ओशियन बिहेवियर, तो टिली स्मिथ जो है अपने फैमिली को जो है सुनामी से बचाती है क्योंकि वो जो है देखती है ओशियन का जो है एक अनयूजुअल बिहेवियर होता है, मतलब ओशियन से जो है सफ़ेद सफ़ेद से झाग आने लगता है, अजीब सा जो है वहाँ पे माहौल हो जाता है, जिससे उसको याद आता है एंड रिकॉलिंग अ जियोग्राफी लेसन अबाउट सुनामीज, तो उसको जियोग्राफी का एक लेसन भी याद आता है जो स्कूल में उसको टीचर ने पढ़ाया होता है कि सुनामी आने से पहले क्या होता है, तो वैसा ही उसको फील होता है वहाँ पे। सी अलर्टेड हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को अलर्ट करती है एंड द होटल स्टाफ को भी अलर्ट करती है, लीडिंग देम टू सेफ्टी, उनको जो है सेफ्टी से जो है सबको जो है होटल में ले जाती है बिफोर द मैसिव वेव सीट, तो वो अपने पेरेंट को जो है अलर्ट करती है और होटल स्टाफ को भी अलर्ट करती है, वो भारी सुनामी आने से पहले ही वो सबको होटल में ले जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मैसेज इज कन्वेड थ्रू द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट, जो एंट एंड द क्रिकेट है उसमें क्या हमें जो है मैसेज मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, मैसेज कन्वेड बाय द एंट एंड द क्रिकेट इज दैट वी शुड प्रूडेंट एंड डिलीजेंट इन आवर वर्क, तो हमें इस ये जो पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, इसमें यही हमें मैसेज मिलता है कि हमें अपने काम के प्रति जो है प्रूडेंट होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए और हमें मेहनती होना चाहिए इन आवर वर्क, नॉट वेस्ट आवर टाइम इन आइडल परस्यूट, हमें बेकार के काम में हमें अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। द पोएम टीचेस अस दैट वी शुड प्लान अहेड फॉर द फ्यूचर, और हमें इस पोएम में ये भी बताया जाता है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए प्लान करके रखना चाहिए। सेव सम रिसोर्सेज फॉर द हार्ड टाइम्स, और आने वाले हार्ड टाइम के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज को सेव करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड जॉर्डी ब्रिंग द फाउंड बैक होम, वो जॉर्डी जो है उस फाउंड को, हिरन के बच्चे को अपने घर पे क्यों ले आता है। दिस इज जॉर्डीज फाउंड, ये जॉर्डीज फाउंड स्टोरी से लिया गया है। तो इसका आंसर देखिए, जॉर्डी ब्रिंग द फाउंड बैक होम बिकॉज, तो जॉर्डी जो है फाउंड को घर पे ले आता है क्योंकि ही फेल्ट बैड अबाउट किलिंग द फाउंड्स मदर टू सेव हिज फादर्स लाइफ, क्योंकि वो बहुत बुरा फेल्ट कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है कि उसने जो है उस फाउंड की मदर को जो है किल कर देते, मार देते अपने फादर को बचाने के लिए। जॉडीज एक्शन लेफ्ट द फाउंड एंड ऑर्फेन, जॉडी के एक्शन के कारण जो है फाउंड जो है वो हिरन का बच्चा जो है अनाथ हो गया। विदाउट इट्स मदर द फाउंड वाज लाइकली टू स्टार्व टू डेथ इन द फॉरेस्ट, तो जॉडी ये भी सोचता है कि बिना वो अपने मम्मी के जो है जो फाउंड है वो हिरन का बच्चा है वो वहाँ पे जो है भूख से जो है वहीं फॉरेस्ट में मर जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।